इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ी ब्रांच है। पहले ये नहीं होती थी, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी होती थी, बट अब जब एक एक्सपेरिमेंट किसने करा, ऑस्टेड ने, OERSTAD। ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, वो एक्चुअली कर रहे थे ओम्स लॉ। कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट गलती से उनकी टेबल पे एक मैग्नेटिक कंपास रह गया। अब सुनो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। मैग्नेटिक कंपास डायरेक्शन के लिए फाइंड करा जाता है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ को वो सिग्निफाई करता है, मतलब वो नॉर्थ को ही दिखाता रहता है। बट अगर उसके कंपैरिजन में, मतलब ऐसे मान लो ये मैग्नेटिक कंपास है, ये नॉर्थ दिखा रहा है और ये साउथ, ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ है तो ये नीचे वाला ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। बट अगर जैसी मान लो यहाँ पे आपका मैग्नेट आ गया जो कि नॉर्थ और साउथ ऐसे ले आया, तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसा साउथ नॉर्थ, ये ऐसा और ये ऐसा, क्योंकि साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये अपने पास से डेविएट कर गई, कब, जब मैग्नेट इसके, मतलब एक स्ट्रॉन्ग या वीक कैसे बोलो, मैग्नेट आया जिसने इसको इन्फ्लुएंस कर दिया अपने पाथ से या अपनी डायरेक्शन से डेविएट होने के लिए, ठीक है। तो ये डेविएट क्यों हुआ, प्रेजेंस में एक मैग्नेट आया, या बोलो एक ऐसी चीज है जिसके बाद अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आया। तो अगर मैग्नेट हम डायरेक्ट समझते हैं कि मैग्नेट आया, ये डेविएट कर गया, बट डेविएट करने का रीजन क्योंकि किसी ने थ्रेड तो बांधी नहीं इसमें से। डेविएट करने का जो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं वो कैसे ऑपरेट करती है, विद द हेल्प ऑफ द फील्ड्स, ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सब चीजें फील्ड पे ऑपरेट करती है। तो यहां से यहाँ पे जो हुआ है ऑपरेशन कि वो डेविएट करा, दैट इज बिकॉज ऑफ द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? yes, sir. अब हम ओम्स लॉ वाले डायग्राम बना लेंगे, और ओम्स लॉ के डायग्राम में क्या था, ऐसे था, यहाँ पे रियोस्टेट था, ऐसे आता है, ये ऐसे निकलता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे एक एमीटर लगा दो, या लास्ट में लगा दो, जहां आपका मन करे वहां लगा दो, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दो। तो कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, और गलती से उनके पास एक कंपास रह गया, ठीक है। अब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू करा तो उन्होंने ऑब्जर्व करा यार, जैसे वो क्योंकि हमने ओम्स लॉ में कैसे करा, हमें फटाफट रीडिंग लेके ऑफ करना होता है इसे, क्योंकि अगर ऑन रखोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो ओमिक कंडक्टर ना होके वो एक नॉन ओमिक यानी कर्वीलियर पाथ को फॉलो करके स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं देगा। तो उन्होंने भी वही करा, ऑन करा, रीडिंग ली, ऑफ करा, ऑन करा, रीडिंग ली, ऑफ करा। जब वो ऑन कर रहे थे उन्होंने ऑब्जर्व करा है कि मैग्नेटिक कंपास मूव कर रहा है, तो उन्होंने ऑन करा, मैग्नेटिक कंपास मूव कर रहा है, बट क्योंकि वो इस पे फोकस है उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। बट जब ऑफ करा तो उन्होंने कहा ये फिर से सही हो गया, उन्हें लगा मैग्नेटिक कंपास खराब हो गया, हो भी सकता है खराब। फिर जब ऑफ करा तो बिल्कुल सही रीडिंग दे रहा है। तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि भाई जब भी मैं इसे ऑन कर रहा हूं, यानी करंट को फ्लो करवा रहा हूं, ये मूव कर रहा है। अब प्रीवियस नॉलेज क्या थी कि ये कब मूव करता है, जब आस पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेट हो, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो, तभी ये चेंज होता है। उन्होंने कहा यहाँ दूर दूर मैग्नेट है नहीं, उन्होंने सब खाली करा, उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने फिर देखा ये करा, तो उन्होंने कहा भाई when you pass a current in a wire or in any material which conduct the electricity, it induce a magnetic field, it have the tendency to have the magnetic property, magnetic property उसके पास आ जाएगी, वो magnetic field induce करेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इसका डिस्कवर करा, बट क्योंकि इन्होंने ये इनका एक गलती से हो गया था, इनका रुचि नहीं थी इसमें, इन्होंने ये छोड़ दिया। बात समझ में आई नहीं? तो बस ये फर्स्ट साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, ऑस्टेड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो ब्रांच थी या एक जोड़ था वो उन्होंने डाला था। तो क्या था कि व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी टू एनी मटेरियल वायर और कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? इसके लिए इन्होंने एक लॉ भी दिया जिसे स्विमिंग लॉ के नाम से भी जानते हैं, जो मैंने सिंपल भाषा में बताया कि मान लो जैसे मैं अगर ऐसे दिखाऊं कि करंट है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास नीडल को हिलाने के लिए, मूव कराने के लिए क्वेश्चन आता है, तो कहते हैं कैसे हिलेगी नीडल, तो कहते हैं भैया आपका ये है वायर दिख रहा है, वायर में करंट का डायरेक्शन दिख रहा है, तो ऐसा समझो कि आपके करंट आप इसके पैरेलल में क्या कर रहे हो, फ्लोट, क्या कर रहे हो, फ्लोट।
तो स्विमिंग रूल कहलाता है वो, ऐसे। ठीक है, तो अगर आप फ्लोट कर रहे हो या तैर रहे हो, स्विम कर रहे हो, तो आपके बॉटम से करंट को घुसना चाहिए, यानी पैर फुट से, और आपके हेड से करंट निकले। तो जो निडल है, ये वायर कहाँ दिखना चाहिए? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो आपकी जो निडल है वो किधर मुड़ जाएगी? लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड। आपकी निडल किधर मुड़ जाएगी? ये वायर की कंडीशन क्या है कि वायर कैसा होना चाहिए? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वायर कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये साउथ नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर करंट उल्टा हो जाएगा तो बंदा हमारा भी उल्टा हो जाएगा। अभी निडल ऐसे मूव कर जाएगी, अगर ऐसे है तो ऐसे मुड़ जाएगी। अगर ये करंट उल्टा हो गया तो हमारा बंदा उल्टा कर जाएगा। हाँ, मतलब हेड से निकलना चाहिए। फुट से एंटर कर रहा है, हेड से निकल रहा है, तो आपका लेफ्ट अब कहाँ हो जाएगा? मतलब कंपास नीचे की तरफ, तो अब कंपास ऐसे हो जाएगा सर ऐसे नीचे की नॉट आपका लेफ्ट का लेफ्ट हैंड। अरे मैं क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वायर होना चाहिए ऐसा। कंपास तो ऐसे ही रखा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही। कंपास को नहीं छेड़ा मैंने, करंट को उल्टा कर दिया। तो कंपास थोड़ी उल्टा हो जाएगा घूम के। कंपास की निडल जो ऐसे थी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में या जिस डायरेक्शन थी, उधर से लेफ्ट मोड़ देना, बस खत्म। जिधर भी वायर हो रहा है उधर लेफ्ट मोड़ दो। क्योंकि एक क्वेश्चन एक एमसीक्यूज में मान के चलो आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रूल इसमें अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड रूल नहीं, स्विमिंग रूल, कि अगर हमारे बॉटम से यानी हमारी फुट से करंट एंटर कर रहा है और हमारे हेड से करंट निकल रहा है, तो अगर मैग्नेटिक कंपास मेरे पैरेलल है तो मेरी लेफ्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास क्या हो जाएगी? मूव कर जाएगी। यानी वो अगर ऐसे है तो ऐसे मूव कर जाएगी। इस कंडीशन में अगर बोलूं तो इधर लेफ्ट का होगा, अपने आपको उल्टा कर लो। अगर भाई ऐसे खड़ा था मैं और मेरा लेफ्ट इधर था, अब मैं उल्टा खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट अब इधर नहीं होगा। अब किसी के है, किसी के लिए इधर, सबके लिए इधर ही होगा। तो कंपास जो ऐसा था वो ऐसे मूव कर रहा। क्लियर है? तो देखो, पहले चीज ने क्या बताया? पहली चीज ने कॉन्स्टेंट ने ये बताया कि भैया अगर करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड थी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास मूव कर रहा था। दूसरा जो हमने पढ़ा दैट इज लॉ, उसने हमें बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कंपास किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, डेविएट किस डायरेक्शन में करेगा, वो लूप। सही है? अब आते हैं, लॉ भी बोल सकते हो या इसको रूल की तरह भी समझ सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर। तो अगर एक वायर है और उसमें करंट जा रहा है, तो अगर ये मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो ये हमारा नॉर्थ साउथ मैग्नेट होता है, तो हम नॉर्थ साउथ मैग्नेट ऐसे बनाते हैं। हम बोलते हैं नॉर्थ से निकली साउथ से एंटर करी, है ना? ऐसे निकालते हैं ना, निकालते हैं। और फिर इसको ऐसे पूरे बनाते हैं कि ऐसे जा रहा होगा। तो भैया अगर ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली चीज आपको याद रखनी चाहिए, इस वायर का क्या देखा, उल्टा होना चाहिए। सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनी? वायर, वायर में वो करंट की वजह से। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी। अब वो उसको मैं यहाँ समझाना मांगता हूँ। हम एक्चुअल में यहाँ पे समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है, जबकि क्लोज ये हाँ, इट्स अ क्लोज लूप। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब अगर मैं इसके समझाने की बात करूं तो ये कुछ ऐसा है। समझ में आ रही है बात? ये देखो, ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि उसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है। बट क्योंकि मैग्नेट को जब डाला गया और मैग्नेट डायरेक्शन, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन पहले फाइंड हो चुके थे। अब समझना प्लीज, इसका कॉन्सेप्ट समझना। ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ बन चुका है, मैग्नेट को डाला गया, जब फ्रीली डाला तो देखा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक रहे हैं। तो मैग्नेट का एक हिस्सा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था, चाहे उसे कितना भी रोटेट कर ले, ठीक है, ऐसे मतलब कितना भी हिलाया बिलाया तो अपने आप वो यहीं आकर रुक रहा था। फिर हिलाया, फिर वो यहीं आकर रुक रहा था। रस्सी ऊंची छोटी सब करके देख लिया, तब भी यहीं आकर रुक रहा है। तो दे डिसाइडेड कि यहाँ पे तो भैया हमारा क्या है? नॉर्थ है। तो दे नेम इट नॉर्थ, they name it north, and दूसरी तरफ साउथ तो they name it south। ठीक है, फिर they originate magnetic field। तो उन्होंने बोला कि these are the concentric circles, so they started from the north
एंड इनटू द साउथ, क्योंकि हमें बाहर से ये दिख रहा है। फिर आफ्टर सम साइंटिस्ट डिस्कवर कि मैंने इट्स अ क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, तो दैट मींस वो इनसाइड द मैग्नेट में मूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इट्स अ क्लोज कंटिन्यूअस कर्व व्हिच डज नॉट हैव एनी एंड। बट अगर आपको एक सिग्निफिकेशन देना है, जैसे कोई अगर मैं कहूँ एक रोड है जो, अगर आपके घर के सामने की रोड जीटी रोड की बात करें तो इसका स्टार्टिंग एंड है, बट मानो बहुत लंबी है, अभी कोई एंडलेस रोड है, तो बट आप स्पेसिफाई क्या बोलोगे कि अगर मुझे घर जाना होता है मैं 14 मोड़ से लालकुआ की तरफ जाता हूँ, वापस आना तो मैं लालकुआ से 14 मोड़ की तरफ, तो आप एक रेफरेंस देते हो। वैसे यहाँ पे रेफरेंस क्या है कि आउटसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ टू साउथ जाती है, तो हमने नाम दिया है कि भैया यहाँ पे जहां से निकल रहा है इसे नॉर्थ बोल दो और जहां एंटर कर रहा है इसे साउथ बोल दो, ये हमने नाम दिया। क्लियर है? ओके, अब इधर आते हैं। तो वायर में कैसे होगी, तो यहाँ भी क्लोज कंटिन्यूअस कर्व हो, यहाँ भी ब्रेक नहीं होगी, इट्स अ क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। कोई डाउट? ओके, दूसरी चीज यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कई पास में है और यहाँ दूर आते हैं तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाए, तो यानी अगर मैं बोलूं दूर जाते वक्त तो इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बट जब पास होते हैं तो ये बहुत कॉन्सेंट्रेट होते हैं, बहुत पास पास होती है, चिपकी चिपकी होती है। यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्ग, और जब दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। कोई डाउट? अब इस चीज को यहाँ देखना, यहाँ पे हम रूल जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल बहुत सिंपल सा कहता है कि इफ यू होल्ड द वायर विद योर राइट हैंड, डोंट होल्ड द वायर इमेजिन। ठीक है, डोंट होल्ड द वायर। इसकी नॉर्थ टू साउथ नहीं 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 जी, नॉर्मल मैग्नेट में सेम ही डायरेक्शन में रहता है, नॉर्थ टू साउथ। इसमें चेंज होगा, आएंगे जब देखेंगे। सुनो, मैग्नेट में हमेशा जो आपका वो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, ऊपर भी नॉर्थ मैग्नेटिक, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल इनसाइड, बट इट्स अ क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। क्योंकि हमने इनको नाम दे दिए तो हम इन्हें रेफरेंस दे पा रहे हैं। अगर नाम नहीं होते तो हम कहते हैं इट्स अ क्लोज कंटिन्यूअस कर्व जो कि मैग्नेट के अंदर भी मूव करता है, सिंपल। बट क्योंकि नेमिंग है तो हमने बोल दिया। ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको? राइट हैंड से पकड़ना है। मैं पहले सिंपल वाला बनाता हूँ, ठीक है, ऊपर का एरो बनाते हैं। तो अगर मान लो आपने राइट हैंड से पकड़ा है तो ऐसे पकड़ोगे, तो योर कर्व फिंगर show the direction of magnetic field. If your thumb shows the direction of current, then the curved finger shows the direction of magnetic field. Curved finger ऐसे ही दिखा रहा है डायरेक्शन, जैसे, क्योंकि हमारे पास भैया 3D तो नहीं है, 2D पे जुगाड़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लिखेगा। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से प्लीज एक चीज को ध्यान से देखिए, ये बना है ठीक है, तो इसमें ऐसे, ठीक है, दीज ऑल आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्योंकि इनके सब क्या सेंटर से है। उसके बाद जो इसमें ज्यादा अच्छी बात देखने की है कि सेंटर में डिस्टेंस बहुत कम था, बट जैसे जैसे दूर जा रहे हैं डिस्टेंस क्या हो गया, जैसे जैसे आप देखो पास में डिस्टेंस पास है, क्योंकि वो ओरिजिनेट किसने करी है मैग्नेटिक फील्ड? वायर ने, बल्कि वायर के अंदर जो करंट जा रहा है, तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो डेंस है। उसे वर्ड क्या बोलोगे इंग्लिश में? बहुत पास है। बट जैसे दूर जाओगे, बिकॉज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, इसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा। उसको दिखाने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड के जो सर्कल्स हैं उनको थोड़ा दूर दूर दिखाना है, थोड़े दूर दूर करना। कोई डाउट? तो दैट्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो आपको पता होनी चाहिए। बेहतर है ये वाला मत बनाओ, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना? ऐसा लगेगा पता नहीं क्या, कार्डबोर्ड की कमी हो गई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्लियर। डाउनवर्ड आएगा तो आप बना लोगे, सर्कल होंगे, आपके पास आपको दिख रहा है ना, अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये इधर जाएगी फिंगर्स। तो राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करना, लेफ्ट हैंड थंब रूल इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है ना? तो ये बात क्लियर हुई। अब क्योंकि मैंने 2D आपका 3D फिगर को 2D बनाया तो कुछ ऐसा बनाया, बट कभी कभार आपसे बोर्ड वाले एक चीज पूछते हैं,
अब प्लीज इस चीज को याद रखना, ये मैंने शायद मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाया था, डॉट एंड क्रॉस। डॉट एंड क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, हैं? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही किसका मतलब होता है, क्रॉस और डॉट का है? और मतलब डॉट का मतलब वो आपकी तरफ आ है। रही है। अब इमेजिन करो ये ऐसा है, ठीक है, और ये डॉट है, यानी ये वायर है, वायर में करंट आपकी तरफ आ रहा है। तो अब आप सिंपल ऐसे बनाइए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है? करंट आपकी तरफ आ रहा है, Yes. तो मैंने थंब आपकी तरफ ही करा है, और कफ Anti-clockwise. फिंगर मेरी क्या दिखा रही है? Anti-clockwise. एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं ऐसे बनाऊंगा, और इसमें एरो दे दूंगा। क्लियर है नहीं है? अब यही सेम चीज अगर ये क्रॉस में होती तो ये एरो नीचे की तरफ एरो नीचे की तरफ हो जाती है क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझना, कोड ये पूछ सकता है आपसे। तो आपको पता होना चाहिए डॉट का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब। डॉट का मतलब व्हेन द करंट कैरिंग टुवर्ड्स यू, एंड क्रॉस का मतलब होता है व्हेन करंट इज गोइंग फ्रॉम योर साइड और अवे फ्रॉम यू। क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर। अब जब वायर का हो जाता है तो इसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं लूप, इसका पूछते हैं, वो आपसे पूछेंगे लूप, इसका पूछेंगे। तो लूप का क्या होता है? अब देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आएगा सभी को? ओके, अब लूप में देखो क्या होगा, कुछ ऐसा ले लो, ठीक है? अब समझ में आ रहा है सभी को ये चीज कि ये लूप था और इसमें आपने एक कार्डबोर्ड रख दिया, उसमें से वायर आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है? तो अगर ये प्लस है तो करंट इसमें जाएगा, यानी करंट इससे ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है और उधर नीचे। डाउट? करंट अगर ऊपर आ रहा है तो ये ऐसे बनेगा, तो कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। बता देंगे या डाउनवर्ड में, ठीक है? ओके, अब जरा इधर सेंटर वाला पोर्शन को देखो, अगर ये ऐसा आ रहा है तो ऐसे ही आएगा, इधर देखो। अब से सेंटर की तरफ डायरेक्शन देखो, सेंटर में कहाँ जा रहा है? सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ जा रहे हैं? अंदर। कढ़ाई किसी का? तो अगर कड़े में मैं इधर की बात कर रहा हूं, आप नीचे वाला पोर्शन को छोड़ दो, यहाँ ये अगर जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जाएगी तो ये अंदर की तरफ ही तो जा रही है। अगर आप ऊपर की बात करो तो भी तो अंदर की तरफ ही जाएगी, और अगर मैं ऐसी बात करूं तो अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सारी मैग्नेटिक फील्ड कहीं से भी आ रही है तो सेंटर से पास हो रही होंगी, ऐसे, तो सेंटर से पास हो रही है, बाहर ऐसे सेंटर निकल, से निकल यहाँ रही से है। ऐसे, इधर से ऐसे, तो ये ही तो है। अब इस सेंटर को अगर मैं पास लाऊंगा, ये जो मैंने कॉइल का इतना बड़ा गोला समझाने के लिए, इमेजिन करो ये पास लाता तो क्या होता? टच हो जाएगी। तो ये और पास आती, देखो मैग्नेटिक लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यस यस, बट ये पास आ जाती, पास आ जाती तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कोर मैग्नेट मैग्नेट बनता बन था जाता है। बीच में। इसलिए मैग्नेट में आपका जो सेंटर पार्ट होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है मैग्नेट में। सर अगर मतलब उसका अपने खुद की प्रॉपर्टी हुई जो बीच वाला, मतलब अगर मैं कोई भी रखता हूँ, कोई नीडल लगा तो उस बीच वाले पॉइंट की तरफ उस पॉइंट से सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, दूर जगह से तो बहुत कम फोर्स आएगा। इसलिए जब मैग्नेट पे आप खींचते हो तो पोल जहाँ पे एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रेट होकर बिल्कुल डेंस हो जाती है, बिल्कुल पास आ जाती है, तो वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग बन पाता है मैग्नेटिक फोर्स। मतलब मेरे कहने का मतलब बीच में अगर मैं यहाँ पे नीडल रखता हूँ तो बीच की तरफ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। और कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को? ओके, सो बाहर में क्या हो रहा है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना प्लीज। अगर मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकंड फिर से चाहिए, डिसाइड कर लो मोटा, हाँ ये मोटा खाते पीते घर का गला,
ठीक है। देखो अगर आपका इधर से जा रहा है तो अब फिलहाल अगर मैं इसे थोड़ा सा आगे दूं, एक मिनट संस्कृति पकड़ो, गुड, ओके, थोड़ा जोर से रोको, गिर कैसे रहा है। इमेजिन अब यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, गर्ल्स फर्स्ट रो वाली आप देखो, आपके पास से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर से बाहर आ रही है। तो फिलहाल आपके लिए ये वाला सर्कल, सिर्फ फर्स्ट वालों से पूछो, आप सबसे नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। आपके लिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ या साउथ? किससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती है? साउथ से बाहर आती है। किससे बाहर आती है? नॉर्थ से। तो ये क्या कहलाएगा अभी? ओके, अब नाउ क्वेश्चन अप टू यू। ये जब एंटर करेंगे वो नॉर्थ ही साउथ ही होगा। तो कॉइल एक ही है, Yes, sir. कॉइल एक ही है, बट आप किस तरफ से देख रहे हो उस पर फर्क पड़ रहा है। कॉइल एक ही है, बट अगर हम इधर से देखें, बोर्ड के पीछे ना जाए, बोर्ड के इधर से देखें, तो हमारे लिए सबके लिए क्या है, साउथ एंटर करिए हमारे लिए। तो उधर से देखने के लिए क्या है सर, वो उधर से नहीं, वो वहाँ से निकल रही क्योंकि उधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। तो अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरे लिए एंटर करेगी तो साउथ तो मेरे लिए साउथ है, साउथ है। और सामने से मेरे लिए नॉर्थ नॉर्थ है। है। कोई डाउट किसी को? अब फाइन, अब इधर ध्यान से देखो, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन देखो, ये थी, यस सर, इसको सपोर्ट कर रहा है, यस सर, एस बनाया, Yes, एस sir. किया। यस सर, यस सपोर्ट कर रहा है ना। तो ये क्या है, अब ध्यान से समझो, ठीक है। सेम अगेन वही, बट अब की बात मैं क्लॉक रूल से समझाऊंगा, ठीक है। ओके, अब ध्यान से प्लीज पकड़ो फिर से। अब आप सभी बताना आपके डायरेक्शन में क्या है, करंट ऐसे जा रहा है ना, आप बताओ कौन सा है? क्लॉकवाइज। आप बताओ, ये है इसके ओरिजिनेशन। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया? तुम या तो पीछे हो जाओ या तो आगे हो जाओ। बीच में बैठा है। तो इधर अगर हो जाओगे, देखो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज ना। वहीं पीछे आगे वाली गर्ल से पूछो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मेरे लिए भी एंटी क्लॉकवाइज है, पर आप सबके लिए क्लॉकवाइज है, नहीं है? तो वैसे यही सेम वो रूल तो है कि अगर करंट मेरे अंदर इधर से जा रहा है तो मुझे क्या दिखेगा, ये मैं से क्या बोलूंगा, साउथ। उधर के लिए मुझे क्या होगा। अब अगर मैं, क्योंकि मैं सिर्फ करंट के फॉर्मेशन को देख पा रहा हूं अपनी तरफ से, और आप सब भी वही देख पा रहे हो कि करंट तो क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में डायरेक्ट बोल सकता था ना कि साउथ है। तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होकर क्लॉक रूल ने 1 मिनटों में बता दी। आपको नहीं सोचना मैग्नेटिक फील्ड, आपको नहीं समझना मैग्नेट कहां से जा रहा है, राइट एंड थंब रूल से आप मत लगाओ, आप सिंपल देखो करंट क्या है, अच्छा क्लॉकवाइज है, ये साउथ है, अगर ये साउथ है तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ क्या, क्लियर है? कोई बात, कोई डाउट? अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड थी तो नॉर्थ साउथ आना जरूरी था। ओके, अब एक वायर है, इससे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने थे, उसमें बताओ नॉर्थ साउथ का वायर है, उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ और साउथ कहाँ है? ऊपर की तरफ से नॉर्थ, वाओ, हम क्लॉक रूल करंट पे लगाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पे लगाते हैं? भाई साहब, आप जो रूल लगाते हो ना मैग्नेटिक वो आप करंट पे लगाते हो, मैं आपको कह रहा हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अभी फर्स्ट पढ़ा था डायग्राम, उसमें जो सर्कल्स थे, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड्स। Magnetic fields are closed endless loop. Yes. If they are closed endless loop, where is the north and where is the south? कहीं बस। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं क्यों है ही नहीं। एंटी क्लॉकवाइज तो होगा, वो तो मेरे को पता है, यहाँ जा रहा है तो ये ऐसे ही घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज बन गया, मैं कह रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। इमेजिन करो ये वायर ऐसा गया, तो यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हो, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फ्लैट सरफेस पे ऐसे। अब नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर आगे की तरफ होगा, पीछे की साइड आगे की तरफ नॉर्थ होगा, पीछे की तरफ साउथ होगा, सिंगल वायर। ऊपर से देखता हूँ Single सर, मेरे wire को में ऊपर से देखूंगा तो उधर की तरफ नॉर्थ दिखाई देगा। क्यों 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 क्यों? आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मुझे एक बात बताना, नॉर्मल जो तुमने बोला मैं उसी को बोल रहा हूँ, ठीक है? समझना, इमेजिन ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये ऐसे जा रहा है,
ठीक है, अब मुझे अगर ये ऐसे दिख रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, ये नॉर्थ नहीं है। मैं नीचे से देख रहा हूँ तो ये नॉर्थ है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ मैं साउथ है। नहीं सर, ऐसे नहीं सर, नॉर्थ नॉर्थ ही रहेगा। नॉर्थ नॉर्थ ही रहता है, यस सर। तो यहाँ पे तू उल्टे सीधे जवाब क्यों दे रहा है? उसमें नहीं होगा। और कोई डाउट और कोई जवाब है मन में? मुझे नहीं पता। बेटर है ये आंसर में सेटिस्फाइड हूँ। क्या मुझे नहीं पता। और क्योंकि आधे तो क्लॉक रूल उसमें लगा रहे हैं भाई। क्लॉक रूल करंट के बेसिस पे पोलैरिटी बताता है, करंट के बेसिस पे। तो उसमें करंट या तो किसी नॉर्थ डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए। मैं कह रहा हूं करंट तो सीधा जा रहा है, अब कैसे बताओगे उसमें पोलैरिटी? इससे तो मैग्नेटिक फील्ड बनी दैट हैज क्लोज सर्कुलर लूप्स, वहां पे पोलैरिटी कैसे बताएंगे आप? यहाँ पे डेंस होगा उससे रिलेटेड। डेंस तो वो तो मैंने तुम्हें बता दिया है। वायर के पास जो करंट वायर है उसके पास तो बहुत डेंस है, धीरे धीरे बाहर जाके आते वो हल्का होता चला रहा है। बट मैं कह रहा हूँ नॉर्थ साउथ कहाँ वो बताओ। सुनो, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल थिंग। नॉर्थ साउथ होता ही नहीं है मैग्नेट में। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, वो हमने बनाए थे। जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन देगा तो मैं बोलता ये नॉर्थ है, साउथ की तरफ साउथ है। अब इमेजिन, वही तो मैंने कहा नॉर्थ से नॉर्थ रिपेल करता है ना। अब इमेजिन करो, सुनो, मैं इसको हटा रहा हूँ, वायर हटा रहा हूँ, मैं सिर्फ सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है? ये सर्कल ऐसे है, फ्लैट डिस्क पे, दीज आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है? बट इस फ्लैट पे मैं अभी फिलहाल इसको ऐसे बना रहा हूँ और वायर हटा रहा हूँ। अभी एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है? अब इमेजिन करो ये सर्कल को मैंने ऐसे लिया, एक मिनट दिखा। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ऐसे और करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है? तो अभी समझाने के लिए मैं ऊपर लगा देता हूं, ठीक है? ये ऊपर जा रहा है, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे ले लूं फिलहाल ऐसे फ्लैट, ठीक है? अभी ये आप लोगों की तरफ से यहाँ करंट मेरी तरफ आ रहा है। अगर मैं यहाँ एक प्लेन लगा दूं, ऐसा प्लेन लगा दूं, तो अब आपकी तरफ से इस इधर इधर आप सभी की तरफ से ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है और मेरी तरफ से मेरे को आती हुई दिख रही है, ठीक है? अगर हम इस श्रद्धा की तरफ से बात करें तो अब श्रद्धा तुम्हारी तरफ से अंदर आ रही है मेरे हाथ में और मेरे हाथ से मेरे को बाहर आती दिख रही है। तो कोई भी पर्सपेक्टिव आप ले लो, आपको कुछ नहीं करना, वहां पे एक प्लेन घुसेड़ देना, 2D प्लेन घुसेड़ा। ये सिर्फ प्रोस्पेक्टिव का डिफरेंट है। अभी तो मैंने बताया था एक ही चीज है, एक ही लूप था, बट एक तरफ देखने में नॉर्थ दिख रहा है, दूसरी तरफ देखने में साउथ दिख रहा है, क्योंकि हमने नीचे बना रखा है भाई किसी में अगर एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड तो ये साउथ होगा, कहीं से निकल रही है तो ये नॉर्थ होगा। तो मैंने प्लेन घुसेड़ा, प्लेन डाला। अब मुझे बताओ उस प्लेन से जब एंटर कर रही है तो क्या है, और मेरी तरफ से निकल रही है, हटा दो तो इसमें दोनों है, ये दोनों नॉर्थ साउथ लेके चल रही है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसी तरीके से डिफाइन है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल। और यहाँ बोलते थे ये मैग्नेट के फॉर्म में डिफाइन बोला है, डायरेक्टरी प्रॉपर्टी में डिफाइन बोलते हैं कि जो पोल नॉर्थ की डायरेक्शन को दिखा रहा है दैट इज नॉर्थ पोल, जो साउथ से दिखा रहा है वो साउथ पोल है, ठीक है? ओके, अब बात करेंगे सोलेनॉइड की। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट? सॉफ्ट आयरन में वो डालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, खाली कॉइल का गुड। अगर सिर्फ कॉइल है दैट इज सोलेनॉइड, उसी में सॉफ्ट आयरन या कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तीन सब्सटेंस होते हैं, फेरा, डाई, फेरो। आपको डालना है फेरो, पैरा डालोगे वीक बनेगा, ठीक है? और अगर आप नहीं पैरा डालोगे वीक बनेगा, डाई डालोगे तो अपोज ही कर देगा वो उल्टा करता है, 12th में सीखोगे। और फेरो डालोगे तो वो पैरा जैसा ही काम करता है बट स्ट्रांगली काम करता है, ठीक है? तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएगा, ठीक है? तो हाँ, उसमें पैरा में और फेरो में ये अंतर। आप प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। पहले मैं आपको वो दिखा रहा हूं जिससे आपको याद है। दिस इज योर सॉफ्ट आयरन, ठीक है? नॉर्थ साउथ नहीं है, इसमें मैंने वायर को लपेटा है,
कोई डाउट? और वही सेम चीज बना रहा हूं बट अपने में विदाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है? अब कैसे समझ में आएगा कि सर ये वही है? आप इसको देखो या आप इस वाले लूप को देखो। जब दोनों लूप बना दूंगा तब आपको डिफरेंस बहुत क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे ये लूप ऐसे ऊपर जाके पीछे जाके फिर आगे आया, ठीक है? इसका दूसरा बताता हूं, समझ में आ रहा है? Okay. एक और भी होता है, अगर वायर में कभी पीछे की तरफ से करंट जाए और वायर जाए, बहुत रेयर आता है बट आ गया तो फिर क्या करोगे? बुक्स में बहुत होता ही नहीं है। कहीं ऐसे गया, पीछे से गया और आगे से ऐसे उतर गया, फुल चेन हो गया उसका। दिख रहा है कि वो पीछे से गया और ऐसे है। तो ये अगर इसी को मैं यहां बनाना चाहूं, इधर देखो सारे, डिफरेंस समझ में आ रहा है? है दोनों में डिफरेंस? डिफरेंस है दोनों में या नहीं है? प्लीज यही डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है? क्योंकि सोलेनॉइड में तो साफ दिखता है भाई वायर कैसे गया है लपेट के, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट में। सोलेनॉइड में बड़ा दिक्कत होती है यार, कहां से ऐसे गया है या ऐसे गया है, तो आपको समझना है। कई बार ये ऐसा कर नहीं होता, वो डायरेक्ट ऐसे ही भेज देते हैं, मतलब ऐसी लहर मारते कि पता ही नहीं चलती, जैसे ऐसा, जैसे मैंने पिछली बार तो बहुत क्लियरली दिखाया था आपको कैसे गया वो पीछे से, बट यहाँ देखो पता नहीं चल रहा कि पीछे से गया है आगे से। हाँ। सही है ना? तो ये छोटी छोटी बारीकी आपको देखनी होंगी, ठीक है? अभी फिलहाल हम इसकी बात करें, समझ में आ गया कैसे डिफरेंस है? हो गया। अब इसकी बात करते हैं, चलो जब होगा जल्दी। सो इसके लिए मैं बहुत सिंपल सा एक बात बोलता हूँ, या तो अपना पेपर का एक स्ट्रिप बिल्कुल पतली सी फाड़ लो, एक धागा रखो, दोनों से आप समझ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक मैग्नेट को की तरह ट्रीट करना है, एक पेन को यूज करो, कैप को यूज करो, ठीक है? किसी को भी करो। अब क्या हुआ है, आपकी वो चीज ऐसे, जैसे पेपर है किसी के पतली सी स्ट्रिप, बहुत पतली सी, फोल्ड करके फाड़ दो, फोल्ड फोल्ड फोल्ड, अरे ये देना है, बड़ी तो है, हाँ ये बढ़िया, यूज है। देखो इसमें क्या करना है, देखो ये ऊपर गया, दिख रहा है, और फिर राउंड राउंड चला, तो यहां से आप इसे ऊपर से ले गए, इधर देखिए, और फिर इसे बस ये 3 राउंड काफी है, 3 राउंड में आपको काफी दिखेगी, ठीक है? अब इधर देखो, इधर से आपका कैसे जा रहा है, ऊपर फिर पीछे और फिर नीचे और फिर ऊपर, ऐसे जा रहा है। अब मैं इसको आपकी तरफ मोड़ने वाला हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें मैं आपकी तरफ मोड़ूंगा, तब आप मुझे बताना कौन सा डायरेक्शन है। आप बताओ, ऐसे जा रहा है ना? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हुआ आपका कौन? नॉट। देखो एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो ये है ना, अब ये नॉर्थ का तो होता है, यस सर। ये हो गया नॉर्थ पोल, तो साउथ ऑटोमेटिकली ये भी नॉर्थ पोल ही होगा, यस और सर। दूसरा वाला साउथ पोल तो ऑटोमेटिकली दूसरा साउथ। अब उसे मैं देखना चाहता हूँ सर वाकई में साउथ हो भी नहीं, तो क्योंकि clockwise आपको हो जाएगा। एक समझना है, देखो इसमें कहां से उतर रहा है, पीछे से, पीछे से आ इसका रहा है, इंपॉर्टेंट है, पीछे से उतारा। क्लॉकवाइज। अब जरा खुद देखो, अगर ये पीछे से उतर रहा है, रुक जा भाई, मैं रुक जा, डैडी। रोक, देखो अब थोड़ा पीछे से लेके आओ, देखो ये पीछे मेरी उंगली है, ये गया फिर ऐसे चला और फिर याद उतरा, तो आपको क्या क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दिख रहा है? यस तो क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो गया? ये आपका साउथ। बाद में सेम ये भी, ठीक है? समझ में आया? ठीक है? अब देखो जब आप ये बना लोगे उसके बाद आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बनानी है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लेंथ। बहुत ना के बराबर मान के चलो आएगा, पोलैरिटी ही पूछते हैं उससे तो मोस्टली, बट अगर आया तो मेरा सजेशन ये, अगर आपने इसे पेंसिल से बनाया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आप ब्लैक पेन से दिखाएं या ब्लू पेन से दिखाएं, अलग चेंज हो। करो। क्योंकि इमेजिन करो, चलो यहाँ तो जब भी समझ में आएगा, ये खुद एक कॉइल है, उसके ठीक ऊपर है? और उसके ऊपर से तुम ये बनाओगे,
काट दिया डायग्राम। वही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब शायद तो मेरी बातें समझ गए हो। फिर एक के ऊपर एक अजीब सा लग रहा है? तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि भाई अच्छा ये कॉइल थी और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्लीज एरो जरूर बनाइएगा अंदर, और एक बार जब निकलते वक्त एक बार यहाँ अंदर आ। अब आपको बेहतर समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपको वाला कल इस्तेमाल वरना देखो क्या ऐसा करंट का नहीं बनाना है। है करंट के एरो यहाँ से नहीं होगा, नॉर्थ साउथ के, वही तो मैं कह रहा हूँ वो भी होंगे। समझ में आ रहा है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन जाएगा, इसलिए वो पूछते नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं समझ में आया। ये नॉर्थ साउथ नहीं समझ में है, नॉर्थ साउथ ही नहीं है तो फिर इसके साथ अलग से और कुछ नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तुम भी इसकी थाली के चट्टे बैठो, अंदर बैठा करो, गप्पे लड़ाया करो, चुगलियां कर लिया करो, आओ बहन चुगली फिर करें। इस वाले में इस तरफ इस वाले में उस तरफ काउंट यप। ये सबको समझ में आया? दूसरा मौका है, दोबारा समझो। ये सबको समझ में आ गया ना? ये नॉर्थ साउथ तो हो गई होंगे, ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ होंगे। ओके फाइन, नीचे वाला तो सवाल और आ रहा हूँ भाई, आ तो रहा हूँ। नॉर्थ साउथ देखो, अब पहले एक और को देख लो। ओके सर। ठीक है, पहले वही, फिर से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पे देखेंगे। सब बैठ जाओ, किसी को कुछ नहीं दिखता। ये डायरेक्शन है। अब इसी चीज को अगर हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो आपको समझना है ये चीज पीछे से गई है। मैंने आपको बताया था अगर ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज करनी होगी तो वो कुछ ऐसा दिखाएंगे। सही है, क्योंकि देखो ना जब ये पीछे से जाएगा तो आपको ऐसा मूव करता हुआ देखेगा, फिर आगे से उतरेगा, फिर ऐसा गया पीछे से, फिर आगे से, और यहाँ से ऊपर से। तो बेहतर है आपको ये समझना है और इसको समझो। आप आगे वाला जो वायर है उसको देखो वो कहाँ से गया। जैसे ये पीछे से गया, और ये देखो ये फिर मूव होकर आ गया है क्लॉकवाइज है। पिछली बार वाले डायग्राम में देखना ये ऐसा था, एंड क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज ये है। जो कर्व हुआ है वो नीचे है और जो कट है वो ऊपर है। हाँ दिख रहा है? ये आपको सिम्बलाइज कराने में इजी रहेगा। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे South Pole। जो मूव हुआ है वो कहाँ है? नीचे, और जो कट है ऊपर देखो, जो कट नीचे है। तो अगर इसमें वायर क्या होगा? अंडर, यानी पीछे से होके गया, और पिछले वाले में क्या था? पोल चेंज है। याद आएगा इतना? अब आपको कुछ नहीं करना, आपको वायर को जैसा आपको दिख रहा है आप उस तरीके से बोलो। देखो ये चीज जरूर है, बट आप समझो इस तरीके से। सही बात बोलो, इस तरीके से, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा और टफ बन जाएगा। बट आप समझो, आपको एक बार पता चल गया अच्छा पीछे जा रहा है, तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाओ। ठीक है, अब उसमें वायर देखो कैसे गया। सिंपल वायर पकड़ो, आपको पीछे से तो करना है, ये ऐसे गया होगा पीछे से, देखो आगे क्या जा रहा है उसे छोड़ो, ये पीछे से गया। अब इसके लपेट दो बस इसमें ऐसे। ठीक है, क्लॉकवाइज। अब इसको आराम से समझो, रुक जाओ। देखो ये वायर का फॉर्मेशन ऐसे ही है, देखो उधर देखो। यस सर। अब इसको जब आपकी तरफ मूव कर रहा हूँ तो इधर प्लस है ना, इधर ध्यान दो, ये प्लस है तो करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। Yes, तो sir। करंट आया ऐसा गया, तो अब बताओ कौन सा रूट? Clockwise। इसके करंट डायरेक्शन में गए, वहां गए, नीचे आ रहा है, फिर पीछे गया, फिर पीछे गया, तो ये कौन सा डायरेक्शन? Clockwise। ये क्लॉकवाइज है, South ये pole। clockwise South है। pole। तो ये क्लॉक है, तो ये क्या हुआ? दूसरा नॉर्थ। दूसरा नॉट तो ऑटोमेटिकली दूसरा नॉट तो जाएगा, वो अब चाहो घर जाके देख लेना। अगर ये चाहे तो नीचे की बैटरी को लग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने बोला कि इसको रटना नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ समझाने के लिए? आपको कई बुक्स और कई टीचर्स मिल जाएंगे बेटा जहाँ पॉजिटिव होता है और नॉर्थ होता है, क्योंकि वो पहले भी कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले उसमें भी मैंने नॉर्थ बनाया था, वो नॉर्थ ही आया था राइट साइड, बट यहाँ पे देखो यहाँ साउथ आ गया। बट इसी में अगर मैं पोलैर इसको चेंज कर दूं तो वापसी वो चेंज हो जाएंगे। तो ये नॉर्थ नहीं होगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। हाँ। तब क्योंकि करंट उतर रहा होगा वहां से,
तो मुझे करंट का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? Direction of एंटी। तो वहाँ बड़ा पंगा है, तो इसको समझना जरूरी है बजाय रटने के। एक बार समझ में आया? अब समझो, ये नॉर्मल मैग्नेट से हटके है। क्यों हटके है? मैं दोनों की बात करूंगा। जब पहले बोलूंगा पहले सिमिलैरिटी बताऊंगा, तो सिमिलैरिटी दोनों में जितने, अब देखो एक टर्न बनाओगे, देख समझो एक टर्न की अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दूसरा टर्न आपने बनाया उसकी खुद की फील्ड लाइंस होंगी, वो पहले की फील्ड लाइन के साथ मर्ज नहीं कर रहा। भी समझो, आपने एक कॉइल बनाया, उसकी फील्ड लाइन थी। अब आप ऐसे इमेजिन मत करो कि कॉइल आपने ऐसे बनाया, ऐसे मतलब एक के ऊपर एक, ऐसे 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 नहीं बना रहे आपको। इमेजिन करो आपने गोला बनाया और उसके बाद थोड़ा तार आगे लेके फिर अगला गोला बनाया, फिर थोड़ा आगे लेके अगला गोला बनाया, फिर थोड़ा आगे लेके अगला गोला बनाया। एक एक कॉइल अलग अलग बना रहे, तो क्या सब कॉइल की अपनी फील्ड लाइंस अलग अलग नहीं होंगी? बट जब हम कॉइल एक साथ बनाते हैं, ऐसी कोई कॉइल बनाते हैं, तो वो फील्ड लाइंस कहां चली जाती है? दे मर्ज इनटू अनदर फील्ड लाइंस एंड दे मेक स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइंस। तो जितना ज्यादा मैं कॉइल बढ़ाऊंगा, मैग्नेट बनेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो अगर एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड magnetic field can we change the magnetic strength of electromagnet? Yes, sir. We can By increasing the number of turns or by decreasing it, so we can change it. But बार मैग्नेट के साथ नहीं कर सकते, वो permanent पहला बात क्लियर हुआ? ओके, वन मोर थिंग इज, by reducing the radius of the solenoid और electromagnet, उसको जितना पास लाओगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना देगा उतना। बट इमेजिन करो, मैंने जो सोलेनॉइड बनाया है वो उसके डायमीटर से ही बढ़ा जा रहा है, मतलब मैंने इतना बड़ा गोला बना दिया और वो डायमीटर ही नहीं उसका। तो वो कॉइल बहुत वीक बनेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर होगी। जितना आप उनको पास लाओगे उतनी डेंस होगी, तो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? इलेक्ट्रिक Okay. करंट जितना, अब ये बन क्यों रही है मैग्नेटिक फील्ड? बिकॉज ऑफ द करंट फ्लो। तो जितना ज्यादा मैं करंट फ्लो कराऊंगा, ज्यादा मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा। ये दोनों में चल रहे हैं अभी पॉइंट्स, ठीक है? बट इसमें और इसमें फर्क है। अब ये एक लिमिटेशन हो गई। यहाँ पे अगर मैं सॉफ्ट आयरन इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो ये स्ट्रॉन्गर है इससे। मैं तो परमानेंट मैग्नेट की बात नहीं कर रहा, इससे स्ट्रॉन्गर है। क्यों? अब समझो, इसकी फील्ड लाइंस होगी कॉइल की, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसे सॉफ्ट आयरन बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता, वो एक तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल की तरह समझो, जो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके मैग्नेट की तरह ट्रीट होने लग जाता है। सही है? उसकी वो खुद की भी फील्ड बना ले। तो कॉइल ने अपनी फील्ड लाइन बनाई, यानी कॉइल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, उसकी मैग्नेटिक फील्ड थी, वो मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से पास हुआ तो उसको भी मैग्नेट बना दिया, और उसमें भी उसकी अपनी बना भी दी। मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो भी इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मैग्नेट। इसका एडवांटेज इसका है, जब चाहो बंद कर दो, जब चालू कर दो सर बट V2 का। अभी मैं है तो बहुत, तो क्या 2 घंटे के लिए लगा के छोड़ा था तूने? बस थोड़ी देर के लिए काम है, थोड़ी देर का काम करा, उसके बाद बंद कर दिया, खत्म। उसकी मैग्नेटिक, मैं कह सकता हूँ कि हाँ छोटी मोटी कीले पीले अट्रैक्ट कर लेगा, बट एक ट्रक और एक गाड़ी को अगर वो होल्ड करके बैठा हो तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं करंट बंद कर दूं, सर फेरोमैग्नेट अभी भी पकड़ के रखेगा? नहीं, छोड़ देगा। तो वो नहीं होगा। हाँ थोड़ा बहुत बटन कीले पीले, हाँ, क्योंकि एकदम से इंस्टेंटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं जाएगी उसकी। ठीक है? तो हाँ सर, अब आपने बोला कि कॉइल को जितना पास रखेगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। सर अगर ये कॉइल को अगर हम पास रखेंगे तो सर इनमें से करंट पास नहीं हो जाएगा, मतलब एक ही साथ अगर उस पे इतना पास कर रखेंगे तो वो कॉइल रहेगी, वायर ही हो गया, बन जाएगी तो सर। फिर क्यों बोल रहे हो? सर उसको कुछ चला रखा है क्या लैमिनेशन? हाँ, लैमिनेटेड कॉपर वायर होती है। तुमने कभी आज तक मोटर नहीं खोली? इंसुलेटेड कॉपर वायर भाई, मैंने नहीं खोली, मेरे को माफ कर दो। उस पे एक तरीके से वो इंसुलेटेड या पन्नी जैसी चढ़ी हुई होती है वो, क्योंकि मेरे मन में भी पहले डाउट था, डोंट वरी, सबके मन में आता है कि एक वायर, कॉपर का वायर एक दूसरे कॉपर वायर के साथ जोड़ दे, नंगा तार, तो वो एक दूसरे शॉर्ट सर्किट होने चाहिए, बट उनमें वायर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, स्टिल वो शॉर्ट सर्किट नहीं होते क्योंकि वो लैमिनेटेड होते हैं या इंसुलेटेड होते हैं।
उनके ऊपर एक पतली सी पन्नी चढ़ी होती है जो एक दूसरे को रोकती है। तो यस दे हैव अ कॉइल व्हिच इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट एट द सेम टाइम दे मतलब करंट ऐसे फ्लो नहीं कर रहा। सर्विसिंग ऐसे होती है ताकि शॉर्ट अगर सिर्फ कहीं से हल्का सा स्क्रैच हो जाए तो देव वो टूट जाती है, वो हट जाती है, जब लोग कहते हैं कि भैया कट लग गया आपके कोई डाउट है? ओके, इसका एक एडवांटेज और सुन लो। एज यू चेंज, एक सेकेंड शांत हो जाओ, एज यू चेंज द पोलैरिटी, एज यू चेंज द पोलैरिटी ऑफ अ सेल, the polarity of a magnet induced also changes. Yes, sir. तो ये आपके परमानेंट मैग्नेट में नहीं था, जो नॉर्थ है वो नॉर्थ में है, साउथ है साउथ में। पोलैरिटी बदल जाती तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला स्ट्रेंथ के बेसिस पे और दूसरा पोलैरिटी के बेसिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आप स्ट्रेंथ की बात करेंगे, अगर परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप डिफरेंस लिख रहे हैं तो अपने स्ट्रेंथ में एक ही पॉइंट लिखोगे, यानी स्ट्रेंथ में 3 पॉइंट वहां लिख दिए। बाय इंक्रीजिंग करंट स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फेरोमैग्नेटिक करंट बढ़ा सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग द रेडियस करंट में बढ़ा सकते हैं। वो एक ही पॉइंट काउंट होगा, क्योंकि आप कंपैरिजन में किस में कर रहे हो, फेरोमैग्नेट और आपके परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद आपसे ये जो मैंने बनाया दैट इज आई शेप, एक और शेप का होता है यू शेप। इन दोनों की हाउस शू शेप जिसे कहते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है वो बना लेना। जैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने अभी आपको बताई, 2 लाइन बनाना, ऊपर 2 लाइन नीचे पैरेलल, और बाहर निकालोगे तो ऊपर से निकाल देना, यहाँ नीचे से निकाल देना। और शू मैग्नेट में नॉर्मल बना तो मैग्नेट का, तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेट में समझ जाओगे। दोनों तरफ से निकलती है। हाँ, 2 4 तो वहाँ कुछ ऐसा होता है। सर एक स्फीयर टाइप का मैग्नेट होता है। तो हॉर्स मैग्नेट स्ट्रांग होता है क्या बाहर से? जरूरी डिपेंड करता है कौन सी की बात कर रहे हो। दे आर एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन देयर मटेरियल टू मटेरियल। क्योंकि सर यहाँ पे पास है ना नॉर्थ और साउथ, तो फिर जल्दी हाँ। ट्रांसफर होगा। ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो बीच में ज्यादा वो यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, होता ही एक नहीं। मतलब ना के बराबर होता होगा, बट ना के बराबर। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे कुछ बुक्स में भी दे रखा है, तो इसलिए वो बना लोगे। वो सिर्फ डायग्राम रटने वाला कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए कहाँ से निकलते हैं कहाँ से एंटर करता है, वो यही डायग्राम। एंटर एरो बना दो भाई यहाँ पे, हो गया, वापस नहीं जा रही। ठीक है, और कोई डाउट है? दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी के बेसिस पे आपने आपका डीसी मोटर का ओरिजिनेट हुआ था, यहाँ तक यही है। कल हम लोग डायग्राम के साथ डीसी मोटर भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक बैल भी पढ़ेंगे।